क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने रेडी हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास भी एक शानदार पोर्टफोलियो हो, मगर उस पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड लगेंगे वो हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि वो कौन से बेस्ट 5, 8 और 10 म्यूचुअल फंड्स हो जिनमें हम इन्वेस्ट करें? अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपके पास हाँ है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बात करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में जिसको ध्यान में रख के आप अपने म्यूचुअल फंड को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए ठीक रहेगा और कौन सा ठीक नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, मार्केट में 2,500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल हैं, तो इनमें से बेस्ट हमारे लिए कौन सी रहेगी? बहुत ही मुश्किल है 2,500 में से बेस्ट वन हमारे लिए चूज कर, बट डोंट वरी, मैं हूं ना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड। वेलकम टू योर ओन चैनल द लर्निंग पाठशाला। इस चैनल में हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। एंड आई एम श्योर कि आप सबको म्यूचुअल फंड का बेसिक्स पता है। अगर नहीं पता है तो हमारी म्यूचुअल फंड की जो सीरीज है उसको जरूर से देखें, क्योंकि उसमें हमने बात की है कि व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हैबिट म्यूचुअल फंड, लमसम से, इस तरह के सारे टॉपिक्स हमने वहाँ पे कवर किए हुए हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं, म्यूचुअल फंड समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 उस सीरीज को ज़रूर से देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें बताइए कि हम क्या पॉइंट पे इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सकें। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड सीरीज देखने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नॉलेज तो लगेगी। बिना नॉलेज के अगर आप ये वीडियो आगे कंटिन्यू करोगे तो हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा सा समझ में ना आए। तो आप चाहे मेरी सीरीज देखो, मेरे वीडियोस देखो या किसी और की वीडियोस जाके देखो, बट बेसिक नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। तो फटाफट से सारी वीडियो देख डालो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएंगे। तो जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम लोग दो लोगों पर विश्वास कर रहे होते हैं। पहला है एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि एक अच्छी टीम बनाएगी, और दूसरा है फंड मैनेजर जो कि उस टीम को लीड करेगा। तो बेसिकली हम हमारा पैसा किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं और उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो 1 साल या 2 साल में हमारे पैसे को बढ़ा के हमको वापस। तो चलिए हम एक बार इसको म्यूचुअल फंड से अलग करके देखते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपके कोई रिलेटिव है, वो एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं और वो आपके पास आके कह रहे हैं कि आप मेरे बिजनेस के लिए मुझे कुछ पैसा दे दीजिए और कुछ समय में आपको आपके पैसे के साथ कुछ आपको एक्स्ट्रा इनकम भी दे दूंगा। तो जब वो हमारे पास आएगा तो हम उससे कई तरह की बातें पूछेंगे, जैसे कि कौन सा बिजनेस कर रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, क्या कोई तेरे और भी पार्टनर है, कोई और भी इन्वेस्टर है, कहाँ होगी तेरी ये शॉप, कहाँ होगा तेरा ये बिजनेस, इसमें सेल्स कितनी है तू एक्सपेक्ट कर रहा है मंथली, कितना प्रॉफिट होगा। ये सब बातें हम उससे जरूर से पूछेंगे। तो जब हम अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव को पैसे देने से पहले ये सारी बातें कंसिडर करें, तो म्यूचुअल फंड भी तो सेम चीज है ना। हम भी तो वहाँ पैसा इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, किसी बिजनेस को दे रहे हैं, तो हमें भी वहाँ जानना चाहिए कि वो बिजनेस कौन सा है, किस तरह से इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उसके रेट ऑफ रिटर्न आएंगे, कहीं उसमें कंसिस्टेंसी है भी या नहीं। तो किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस फंड की जांच करनी चाहिए। अब जांच करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये इंट्राडे नहीं है। इसमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है। ये एक इन्वेस्टर का सोचने का एंगल है। अब एएमसी कैसे सोचती है? एएमसी का एक ही सिनेरियो रहता है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्निंग हो। अब वो अर्निंग कैसे होगी? जब उसके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगे, क्योंकि एएमसी यूजुअली आपके इन्वेस्टमेंट पे 1 से लेके 1.75% का चार्ज करती है। तो उसको फायदा कब होगा, उसकी अर्निंग कब होगी? जब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स आएंगे। अब वो फंड्स कैसे आएंगे? वो फंड्स आएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? आप और हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? जब हमें लगेगा कि कोई म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर। वैसे तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म सिनेरियो है, बट जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हम 1 साल या 2 साल का रिटर्न ही किसी भी म्यूचुअल फंड का देखते हैं। इससे ज़्यादा की परफॉर्मेंस हम नहीं चेक करते, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि हम शॉर्ट टर्म चेक करते हैं तो एएमसी भी अपना पूरा फोकस शॉर्ट टर्म गेन पे लगाती है, यानी कि किसी भी स्कीम की शुरुआत के 1 साल, 2 साल और 3 साल अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दो और उसके बाद तो नए इन्वेस्टर अपने आते जाए, क्योंकि उन सब लोगों ने देख लिया है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और एक बार कोई फंड चल गया तो उसके बाद तो एएमसी के बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि वहां तो खूब सारा पैसा आएगा, भर भर के पैसा आएगा। इसमें एएमसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर खुद ही शॉर्ट टर्म एनालिसिस करता है और एएमसी को ही पता है कि इन्वेस्टर सारे शॉर्ट टर्म एनालिसिस करके आ रहे हैं, तो उसका सारा फोकस जो है शॉर्ट टर्म गेन पे लगा रहता है। बट एएमसी शॉर्ट टर्म गेन लाएगी कैसे? उसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि वो हैवी सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। अब ये बेट की तरह है, क्योंकि सारा पैसा जो है वो आपके पर्टिकुलर सेक्टर में लग रहा है। अब वो सेक्टर अगर चलता है तो हमारा पैसा भी बहुत बढ़ जाएगा, और अगर वो सेक्टर किसी कारणों से डाउन, हमारा पैसा कम हो जाएगा। अगर वो फंड चल जाता है तो एएमसी के बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि आने वाले सालों में नए इन्वेस्टर आके उसको खूब पैसा देने वाले। अगर वो नहीं चलता है तो एएमसी उस फंड को स्टॉप कर देती है, ज्यादा उस पर काम करना बंद कर देती है, और एएमसी फिर वापस एक नया फंड लेके आती है, उसकी मार्केटिंग
करती है, पीआर करती है, न्यूज में बात चलती है, सोशल मीडिया पे हाइप बनता है, सब तरफ उसी फंड की बात हो रही होती है और फिर से एएमसी एक नए सेक्टर में काम करती है, नए सेक्टर पे दाव लगाती है। अगर वो सेक्टर चल जाता है तो बहुत अच्छे, बल्ले बल्ले, अगर नहीं चलता है तो वापस को बंद करेंगे, उसको स्टॉप करेंगे, एक नया एनएफओ लेकर आएंगे। तो ये साइकिल जो है चलता रहता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में 2,500 से ज्यादा स्कीम आज हो चुकी है। न्यू फंड ऑफर यानी कि कोई भी एएमसी जब एक नया फंड डिजाइन करती है, चाहे वो सेक्टर पे डिपेंडेंट हो, चाहे वो किसी और एलोकेशन से बना हो, तो उसको हम बोलते हैं एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर। इसकी यूनिट प्राइस 10 रुपए से चालू होती है, यानी कि अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया तो आपको वहां पे 100 यूनिट्स मिल जाएंगी। तो अब तक हमने बात की कि एएमसी कैसे प्लान आउट करती है और इन्वेस्टर कैसे सोचता है। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या चीज देखनी? सबसे पहली चीज है कि किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री हमें देखनी, यानी कि मार्केट ग्रो कर रहा था तो क्या वो भी मार्केट के इक्वली ग्रो किया या फिर उसको उसने बीट किया। जब मार्केट करेक्ट हो रहा था तो क्या वो अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सेव कर पाया, कहीं वो बहुत ज्यादा तो नहीं गिर गया। ये सब बातों पे हमारा फोकस और ध्यान होना चाहिए जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अगली चीज जो कंसीडर करने की है वो है रिटर्न्स। हमें कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के रिटर्न्स को नहीं देखना है, हमें किसी भी म्यूचुअल फंड के रोलिंग रिटर्न्स देखने हैं। अभी रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं? लेट्स से कि कोई म्यूचुअल फंड 15 ईयर्स पुराना है, तो हमने उसको 3 इयर्स के 5 ब्रैकेट में बांट, यानी कि पहले 3 साल में उसके रिटर्न्स क्या थे, उसके अगले 3 साल में उसके रिटर्न्स क्या थे, एंड सो ऑन। बट ऐसे ही किसी 3 सालों में हो सकता है मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, तो वहां पे उसका रिटर्न कम हो जाएगा। क्योंकि हमने उसको अलग अलग फेज में बांट दिया है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा हर फेज का एनालिसिस करना। अगर मार्केट डाउनफॉल था तो कैसा परफॉर्मेंस हुआ, और मार्केट हाई था तो उसने कैसा परफॉर्मेंस किया। इससे हमें एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा उस फंड का कि मार्केट के डिफरेंट स्टेजेस में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट लेने के डिसीजन को बहुत हेल्प करेगा। इससे हमें पता पड़ेगा कि फंड कितना रिस्की है और कितना सेफ। अगर ये फंड 10 साल से रेगुलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब एएमसी बहुत अच्छी है, फंड मैनेजर बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं अपने पैसे लॉन्ग टर्म में लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कम रिस्क पे ज्यादा रिटर्न या फिर अबव देन एवरेज रिटर्न मुझे मिल जाए। ज्यादा रिस्क लेके तो कोई भी ज्यादा रिटर्न ला सकता है, वो एक बेट है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अगर चल गई तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं चली तो दिक्कत वाला काम है। तो हमें ऐसा फंड, ऐसी एएमसी और ऐसा फंड मैनेजर चाहिए जो कि कम रिस्क के साथ एक अच्छा रिटर्न लाके दे। ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा प्रॉफिट करना उस गेम की तरह है जहां पे या तो आप हीरो बनोगे या फिर आप जीरो बन जाओ। आपका प्रिंसिपल सेफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल ही जीरो हो गया तो आप आगे कैसे इन्वेस्ट करोगे, आगे क्या आप नई प्लानिंग बनाओगे। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किसी भी फंड का कंसिस्टेंट रिकॉर्ड चेक करना है कि वो रेगुलर परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दूसरा जो पॉइंट है वो है रिस्क वर्सेस प्रॉफिट, यानी कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है क्या वो मोर देन एवरेज है। तीसरा है फंड एलोकेशन, यानी कि जिस भी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जो एलोकेशन है वो बैलेंस तो है ना। ऐसा तो नहीं कि कहीं वहां पे किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में हैवी इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में हमें रोलिंग रिटर्न्स का ध्यान रखना है। अगर रोलिंग रिटर्न्स अच्छे हैं तो गो फॉर इट। एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि म्यूचुअल फंड ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो डाइवर्सिफाइड है या नहीं है, क्योंकि अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तो अगेन वहां पे रिस्क ऑफ प्रिंसिपल हमेशा रहेगी। अगला पॉइंट है रिकॉर्ड ऑफ फंड मैनेजर, यानी कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड को कौन हैंडल कर रहा है, क्या उसने पास्ट में भी कुछ म्यूचुअल फंड हैंडल किए हैं। अगर हाँ तो उनका रिकॉर्ड जाके आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको उस फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस का आइडिया लग जाएगा। लेट्स से अगर उसने 10 स्कीम पे काम किया है और 10 में से अगर 8 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मींस वो फंड मैनेजर हमारा हीरो। इसी तरह से एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर किसी एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, यानी कि उसके ओवरऑल स्कीम्स में से मेजरली स्कीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो गो फॉर दैट एएमसी। अगर उसकी परफॉर्मेंस डाउन तो टेक योर ओन रिस्क। अगला है म्यूचुअल फंड हिस्ट्री, यानी कि उसने पास्ट में क्या परफॉर्मेंस दी है, मार्केट करेक्शन के टाइम, मार्केट ग्रोथ के टाइम उसने कैसा परफॉर्म किया है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगला है लो एक्सपेंस रेशियो, यानी कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपसे कितना चार्ज कर रहा है। अगर वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है तो आपके लिए वहां पे सोचने वाली बात हो जाती है। अगर वो एक्सपेंस रेशियो कम है तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारे लॉन्ग टर्म रिटर्न अफेक्ट होते हैं। अगला है लो चर्निंग मेंटेनेंस, यानी कि अगर फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में चर्निंग बहुत बार कर रहा है, यानी कि बार बार खरीद रहा है और बार बार बेच रहा है, तो वहां पे भी फंड की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है उसको अपने द्वारा खरीदे गए फंड्स पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो बार बार उसको चेंज कर रहा है। अब क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है और वो बार बार चर्निंग कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो फंड्स को ग्रो होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर टाइम नहीं मिलेगा तो रिटर्न्स पे भी असर आए। तो फ्रेंड्स, ये वो सारे पॉइंट्स थे जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर से कंसिडर करने चाहिए थे। अगर आपको ये बातें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो तो डोंट वरी,
एक वेबसाइट है mfcentral.com। आप इस वेबसाइट पे जाइए, इसको लॉगिन कीजिए। यहाँ पे आपको हर तरह का डाटा जो भी अपने इस वीडियो में डिस्कस किया है वो मिल जाएगा। फंड की परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप चेक करना चाहते हैं विद इन फ्यू क्लिक्स आपको यहाँ पे वो अवेलेबल होगा। तो मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया ना। आप इस वेबसाइट को क्लिक कीजिएगा, देखिएगा कि ये कैसे काम करती है। बहुत इजी है, बहुत यूजर फ्रेंडली है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप इस लिंक के थ्रू हर म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वीडियो के लास्ट में आ चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू डिलीवर हुई है तो लाइक करके जरूर जाइएगा। और अगर वैल्यू नहीं मिली तो क्या है वैल्यू है जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिना लाइक और सब्सक्राइब के मत जाइएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। और अगर आप नए हैं तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी के साथ मैं आपसे बाय करना चाहूंगा। मिलेंगे अगले वीक एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।